स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में। आइए आगे के दोहों के बारे में रामनीलेश त्रिपाठी जी के स्वदेश प्रेम के आगे के दोहों के बारे में आपको हम बताते हैं। तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद, सकल विभाव किया कर धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उनको है वीरों के वंशज। तो आइए देखते हैं इसमें। तुम तो है प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद, यानी तो यहाँ पर जो है रामनीलेश त्रिपाठी जी जो हैं सभी देशवासियों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे देश के प्रिय बंधु, यानी प्रिय भारतवासियों, तुम इस धरा पर यानी स्वर्ग सी सुंदर इस धरती पर निवास करने वाले हो, जो ध्रुववासियों में भी रहकर और गर्म प्रदेशों में भी रहकर जो देश के प्रति लगाव रखते हो, प्रेम रखते हो, तो रखना भी चाहिए क्योंकि हम सब भारतवासी हैं। तो धरा शिरोमणि मातृभूमि, जो पृथ्वी से भी सबसे अच्छी व सर्वश्रेष्ठ धरा है, पृथ्वी पर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ धरा है वह है भारत भूमि। तो इस धरती पर तुमने जो है जन्म पाकर धन्य हो गए हो, धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर, तुमने जिस धरती पर जन्म लिया है उसी का अन्न जल ग्रहण करके पानी को पीकर बड़े हुए हो, जिसकी दुआओं को लेकर सतन रहते कैसे तज दोगे, यानी जीवन का शेष रहते हुए इस धरती पर जो है तुम अपने प्राणों के रक्त के एक एक बूंद जो है निछावर कर दोगे। तो उनको है वीरों के वंशज, जो आप जो है वीरों के वंशज हैं, क्योंकि इतिहास जो गवाह है कि इस धरती पर जो है वीरों ने जन्म लिया और वीरों के द्वारा ही जो है यह देश आगे बढ़ पा, उनकी प्रेरणाओं के द्वारा ही देश ये आगे बढ़ रहा है। आइए आगे देखते हैं। तो जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, रखो आत्म गौरव से ऊंची पल के ऊंचा सिर ऊंचा मन। एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय, दीन वचन मुख से न उचारो मानो नहीं मृत्यु का भी भय। तो रामनीलेश त्रिपाठी जी जो हैं इसमें बताते हैं कि जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, जब तक हमारे हृदय की एक एक धड़कन चल रही है तब तक जो है हम इस देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देंगे, तब तक हम अपने प्राण जो है आसानी से नहीं त्यागेंगे। तो रखो आत्म गौरव से ऊंची, यानी अपने मान सम्मान को जो है अपने देश की प्रतिष्ठा को सदैव जो है ऊंचा करके ही रखेंगे। और पल के ऊंचा सिर ऊंचा मन, यानी हम अपनी पलकों को अपने सर को जो है सदैव ऊंचा करके रखेंगे, क्योंकि हमारे देश का इसी में मान सम्मान है। ऊंचा मन भी रखेंगे कह रहे हैं। तो एक बूंद भी रक्त शेष हो जब तक मन में है शत्रुंजय, यानी शत्रु पर विजय प्राप्त करने की जब तक आप में इच्छा है तब तक जो है हम इस प्राणों को नहीं त्यागेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में रक्त की एक एक बूंद जो है इस देश पर ही निछावर कर देने के लिए है। फिर आगे कहते हैं कि दीन वचन मुख से न उचारो मानो नहीं मृत्यु का भी भय, यानी निर्भय होकर बिना भी किसी से डरे जो है हम इस धरती पर आगे बढ़ते रहेंगे, इस देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और हम जो है अपने जीवन में कभी भी दूसरों को दुखी देखकर, दूसरे जो है दीन माने दुखियारों को देखकर जो है मुख से जो है अपशब्द को नहीं निकालेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल, जीव धरा से फिर चलता है धारण करना जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र पहनकर। तो रामनीलेश त्रिपाठी जी बताते हैं कि निर्भय स्वागत, यानी बिना किसी से डरे, बिना किसी रुकावट के जो है तुम मृत्यु का
स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु एक विश्राम स्थल है। यानी कि जब मनुष्य अपने प्राणों को त्याग देता है तो एक नए जन्म लेता है, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा जो है अजर और अमर है। तो जीव जहां से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। यानी एक शरीर को त्यागने के बाद जब यह शरीर यह आत्मा जब दूसरे शरीर को नया रूप लेती है तो नए तरीके से एक नया सहारा प्राप्त होता है, उसे नई दिशा मिलती है, नया जीवन मिलता है। तो उसी के अनुसार वह फिर से नया जीवन शुरू करता है। तो श्रम से कातर जीव नहाता, यानी जब मनुष्य थक जाता है, इस शरीर के बोझ को ढोते ढोते थक जाता है, तो वह जो है कातर यानी दुखी मन से, यानी शरीर से दुखी होकर इसको त्याग देता है। तो फिर एक नई सरिता में, यानी मृत्यु एक सरिता है जिसमें नए रूप में, यानी एक बहती हुई गंगा या बहती हुई नदी में जो है नहाकर जिस प्रकार हम स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार हम इस शरीर को त्याग कर नए शरीर को जब धारण करते हैं तो स्वच्छ होकर जो है फिर नए जीव के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो फिर नूतन धारण करता है, यानी फिर जो है यह शरीर नया रूप धारण करता है। तो काया रूपी वस्त्र बहाकर, यानी जिस प्रकार हम एक वस्त्र को उतार कर दूसरा वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार यह शरीर भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। नए रूप में, नए जन्म में जो है हम फिर से नए रूप में आकर धरती की सेवा में तत्पर हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो सच प्रेम वही है जिसके ते आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निस प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मानुषता होती है विकसित। तो इसमें रामनेश त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी, यानी जो मनुष्य इस धरती से सच्चा प्रेम करता है, तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, यानी तृप्ति संतुष्ट होकर इस आत्मा को जो है अपने देश पर, अपने मातृभूमि पर निछावर कर देता है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, जिस प्रेम में त्याग न हो वह प्रेम जो है व्यर्थ हो जाता है। तो करो प्रेम पर प्राण निछावर, क्योंकि सारा जीवन जो है प्रेम पर ही आश्रित होता है। तो जिस मानव में, जिस शरीर में, जिस मन में, जिस हृदय में प्रेम ना हो वह शरीर जो है निष्प्राण के समान होता है, यानी मृत के समान। तो देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, यानी देश जो है हमारा भारत जो है वह एक पवित्र स्थान है, जो हम नए रूप में या नए शरीर को पाकर इस देश में जो है पवित्र स्थान पर हम आगे बढ़ते हैं। तो अमल असीम त्याग से विलसित, यानी अमल स्वच्छ, असीम सीमा रहे जिसकी कोई सीमा नहीं है, और त्याग से विलसित, यानी त्याग के बिना जो है या त्याग के साथ जो है हम इस शोभायमान होते हैं, यानी सुशोभित करते हैं प्रेम को, जो है बड़े ही प्रेम मानी बहुत ही यत्न द्वारा जो है हम इसे आगे बढ़ाते हैं। विलसित माने सुशोभित करते हैं। तो आत्म के विकास से जिसमें मानुषता होती है विकसित। तो आत्मा के विकास, यानी इस शरीर को अगर हमें अग्रसर करना है तो हमें अपनी आत्मा को ऊंचा उठाना पड़ेगा, यानी इस शरीर से जो है हम अपनी आत्मा को एक पवित्र स्थान, एक उच्च स्थान दे सकते हैं, और जिसके कारण जो है मनुष्यता जो है विकसित होती है, सुशोभायमान या सुशोभित होती है।